अब यहाँ से बहुत मस्त रास्ता है, इसीलिए कैमरा ऑन कर दिया। एक गलती और सीधा अब नाली में, एक गलती। तो यहाँ पे बैलेंस बहुत काम में आने वाला है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो BHP और टॉर्क है ना, उसका गेम यही होता है। अगर हाई BHP है तो पहाड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका तो खैर थोड़ा BHP कम है लेकिन टॉर्क ज़्यादा है, तो बेसिकली आपको सेकेंड और फर्स्ट गियर में ही खेलना पड़ेगा। और अगर 400 सीसी होता तो आपको सेकेंड या थर्ड में ही खेलना पड़ता, लेकिन इसमें थोड़ा माइलेज खाएगा, पर ठीक है। यहाँ पे स्पीड में कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी आप इमोशन में बह गए तो बाइक सीधा रपट जाएगा। क्या हुआ राइडर, तान रहा है ना गाड़ी? तो हमारा ग्रुप आगे जा रहा है, आगे मामा लोग खड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग को कोई नहीं रोकता। फुल इक्विप्ड है, हेलमेट है, राइडिंग गियर्स है, नया गाड़ी है। पेपर बोलेगा तो उसके मुंह पे मार देंगे। ये शायद हम लोग अपर डैम घुसने वाले हैं। यही अपर डैम है। यहाँ पे मैंने पहले भी आपको दिखाया था, पर उस टाइम इतने ज़्यादा हम लोग प्रोफेशनल नहीं बने थे, नया नया यूट्यूब था। इस बार आपको पूरा दिखाएंगे लैंडस्केप। ये देखो, ये डैम है। डैम क्या होता है? एक ऐसा जगह जहाँ पे, ओहो, ये देखो भाई, एक ऐसा जगह जहाँ पे वाटर रिजर्वायर बनाता है और वहाँ से स्पीड में पानी गिराते हैं नीचे ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। तो यहाँ पे पावर हाउस भी है, आपको दिखाएंगे। तो डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनाना इज़ द चीपेस्ट वे, क्योंकि सिर्फ आपके वाटर प्रेशर में ही आपको टरबाइन घूम जाता है, और टरबाइन को आप कोई भी एनर्जी, आपको पता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू एनी मोड, फ्रॉम विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, यू कैन कन्वर्ट इट टू एनी एनर्जी यू वांट टू। हाँ, तो ये हम लोग आ गए अपर डैम में। पिछली बार हम लोग उधर से आए थे, इस बार हम लोग इधर से आ रहे हैं। यहाँ पे मेला शेला लगा हुआ है, मेला दिलों का। अक्षय हिलटॉप रिजर्व, लाइव स्ट्रीमिंग, कोसुमी, अनलिमिटेड फूड। कौन है ये मोटी? देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मास्क बिक रहा होगा इफ़ यू सी। तो यहाँ पे पुरुलिया में ना, ओहो क्या नज़ारा है। देखो इधर पानी है, और मेरे ख्याल से वो पानी के ऊपर क्या बिछा रहा है, कैन यू टेल मी? वो उसके ऊपर बिछा रहा है सोलर पैनल्स। मेरे ख्याल से ये सोलर पैनल का ही काम है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इस बार पानी कम है, हम लोग पिछले बार आए तो पानी बहुत ज़्यादा था। ऐसा रहा है ना, यहाँ पे सोलर एनर्जी के लिए ही वो सोलर पैनल्स बिछाया जा रहा है। वाटर फ्लोटिंग पैनल्स बोलते हैं इसको, ये नया टेक्नोलॉजी है। इससे क्या होता है, वाटर सरफेस का भी यूज़ हो जाता है। अब देख रहे हो, अगर जूम करके, वो बंदा लोग खड़ा हुआ पानी के ऊपर, कैसे? क्योंकि वो फ्लोटिंग है। और इधर है अपना, ये देखो, इधर वाटर रिजर्वायर है, यहाँ पे पानी जमा होता है, और यहाँ से पानी पहले तो क्या है, फ्री फॉल इधर आता था, तो यहाँ पे बीच में डैम बना दिया गया है ताकि ये वाटर को कंट्रोल कर सके। और इधर देखो जंगल है पूरा, ओहो क्या व्यू आ रहा है भाई, गजब। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इस पुरुलिया डैम के बारे में। ये एक लौता डैम है जहाँ पे पावर स्टोर होके रीयूज़ होता है। वो क्या होता है मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे दो डैम है, एक होता है अपर डैम ये, और एक है लोअर डैम। तो अपर डैम से जब लोअर डैम पे पानी छोड़ा जाता है
तो टरबाइन घूम के इलेक्ट्रिसिटी बनता है। फिर वही पानी पंप से उसको लोअर डैम से अपर डैम में लाया जाता है, लाके उसको रीयूज किया जाता है। तो एक सर्कल टाइप का बन जाता है जिसमें बार बार सेम पानी को यूज़ करके बार बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक बात है जो मैं बताना चाहता था। दिस इज द ओनली रिजर्वायर वेयर द पावर इज रीयूज्ड एंड द वाटर इज रीयूज्ड। तो इसीलिए यहाँ पे दो डैम है, एक है अपर एक है लोअर। फोन पे ना हो दादा, फोन पे। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे और निकल के चलेंगे एक और डैम में, मुरगुमा डैम। वही डेस्टिनेशन होगा, वहीं रुकेंगे, वहीं कैंप डालेंगे और वहीं रहेंगे। तो यही अपर डैम, लोअर डैम भी है जो हम लोग गए नहीं, मैं नहीं गया, ये लोग गए थे। तो यहाँ से हम लोग मुरगुमा डैम जाएंगे, नया बना हुआ है डैम वो। यहाँ पे वाटर रिजर्वायर बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली पुरुलिया थोड़ा हिली एरिया है ना, तो यहाँ पे वाटर रिजर्वायर बहुत सारा है। लेट्स गो। व्यू देखो भाई, सिर्फ व्यू देखो। चलो छपरी। सबसे बढ़िया तो हमको यही व्यू लगता है, सामने वाला देखो पूरा पहाड़ से कटा हुआ। देखो ये है अयोध्या का टूरिज्म सर्किट। अभी यहाँ पे देखने के लिए है बहुत सारा। एक है कुमारी किरण, एक फॉरेस्ट है, मार्बल लेक है, उसके बाद अयोध्या पहाड़ है, उसके बाद अपर डैम है, बामनी फॉल्स है, चांदनी पहाड़ है, पाखी पहाड़ है। देख लो इतना सारा जगह आप घूम सकते हो। लहारी टू टॉप, लहारी टू हिल टॉप। और अगर कोई इमरजेंसी हो तो यहाँ पे देखो पुलिस ने भी अपना मैप, अपना यहाँ पे अपना ऐप पुरुलिया ने बना रखा है, पुलिस का सहाय। ये पुलिस का ऐप है। इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रेस द SOS बटन। और यहाँ से आप देखो तो यार पुरुलिया 47 किलोमीटर, बाराडुमा 39 किलोमीटर, सुसुना पहाड़ मेरे ख्याल से 41 किलोमीटर, बालदा बाप रे बाप 40 किलोमीटर। पढ़ लेना भाई, मुझे तो उतना बंगला पढ़ना नहीं आता है, तभी मैंने बता दिया आपको। अपर डैम और लोअर डैम ये दोनों तो आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा। आज हम आपको एक नया डैम दिखा रहे हैं, मुरगुमा डैम। और वो पूरा ऑफ रोड है, वो देखो लड़की लोग लकड़ी उठा के लेके जा रही है। और पूरा ये जंगल का रास्ता है पहाड़ों के बीच में से। ये सब जगह में हिमालयन एक नंबर है भाई। हिमालयन या कोई भी गाड़ी जिसका सामने का चक्का कम से कम 21 इंच का हो, तब ये सब गड्ढा में एकदम स्मूथली जाता है। R15 का तो 17 या 18 इंच का टायर है सामने मेरे ख्याल से। चलो थोड़ा रोड तो दिखा भाई। मैं तो वीडियो में तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन पूरा स्मेल है ना, पूरा वो जंगल वाला जो स्मेल होता है ना, जो हाथी जहाँ रहता है, घोड़ा जहाँ रहता है, स्टेबल, वैसा खुशबू आ रहा है। गांव के बीच में से। चलो भाई, ये सब गांव दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर रहने लायक नहीं है। रहोगे 2 दिन में बोर हो जाओगे, घर भागने का मन करेगा, क्योंकि हम लोग शहर के प्राणी हैं। सुबह से राइड कर रहे, थक गए। अब कोई एक जगह चाहिए जहाँ रुक के थोड़ा रेस्ट लिया जाए। आज ठंडा है, इधर तो ठंडा है भाई, उधर ठंडा नहीं था जयचंडी पहाड़ की तरफ, पर इधर है। तो भाई यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आता है। ये देखो ऑफ बीट प्लेस है ये। टूरिस्ट आपको सब वही अपर डैम, लोअर डैम, ये डैम वहीं में दिखेगा।
और ये सबसे बड़ा बात नया बना हुआ है जैसा मैंने बोला, तो लोगों को इतना क्रेज भी नहीं है इधर। ए सुअर के बच्चे, देखा सुअर का बच्चा देखा। इसको बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, ये तो सुअर का बच्चा है ही है। कहाँ गया अपना राइडर, रह गया पीछे। खेत खलियान, ये देखो रास्ता। तो यहाँ पे ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तो सीधे जंगल के अंदर जाओगे। आराम आराम से चलाना पड़ेगा। ABS बहुत काम में आ रहा है। ब्रेकिंग सुपर है। एक्चुअली मेरा ब्रेक पैड घिस भी गया है, थोड़ा सा बाकी है, जो मेरा अक्षदा मैकेनिक है वो बोला कि चेंज कर लेने को, लेकिन बाकी है, अभी चल जाएगा। ब्रेक्स में कम, रेयर ब्रेक कम ही यूज़ कर रहा हूँ। और ये देखो बालू। अब ये बालू जैसे रास्ता में ना ट्रैक्शन कंट्रोल बड़ा काम में आता है। ये क्या होता है, आपके टायर को फिसलने नहीं देता है। अगर जैसे ही बाइक को लगता है कि पीछे वाले टायर में पावर ज़्यादा चला गया सामने के टायर से, तो पावर कट कर देता है। तो उससे क्या होता है ना, अचानक जो स्पिन होने वाला बात है, जैसे मेरे पल्सर में हम बहुत गिरे हैं, पीछे वाला टायर स्किड हो गया, गिर गए, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल होने से ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल तो आज के डेट में भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखो जंगल का रास्ता है भाई। और आपको एक बात बता दें, यहाँ पे कुछ दिन पहले हाथी भी स्पॉट हुआ है, और यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर एक टाइगर भी, मैन ईटिंग टाइगर, जो अपना टेरिटरी छोड़ के ह्यूमन टेरिटरी में आ गया है। उसका नाम है जीनत, जीनत द टाइगर। तो यही तो एडवेंचर है भाई। A few moments later. तो बस ये डैम पहुंचते पहुंचते रात हो गया है। ये पूरा जंगल के बीच में से रास्ता है और पूरा ऑफ रोड है, 7-8-10 किलोमीटर। सामने पहाड़ दिख रहा है कि नहीं आपको पता नहीं एक्शन कैमरा में, लेकिन पहाड़ उस साइड है। और देखो मैं बता रहा हूँ आपको एक बात, राइडर बनने के लिए ना बाइक खरीदने से नहीं होता है। राइडर वो होता है जो एक बार डेस्टिनेशन चूज़ करो तो उसको कंप्लीट करो, चाहे वो कैसा भी रास्ता हो, अच्छा बुरा, उबड़ खाबड़ या कुछ भी। इफ़ यू हैव चोजन अ पाथ, इफ़ यू हैव चोजन अ रूट, यू आउट विद योर बाइक, कंप्लीट इट, नो मैटर हाउ, नो मैटर व्हाट। और एक राइड में आप बहुत कुछ सीखते हो, लोगों से, दोस्तों से। जो आपका अच्छा दोस्त है जो राइड में है, हो सकता है वही से आपका लड़ाई हो जाए। जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे लोकल्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ये सब एक लाइफ एक्सपीरियंस है जो आप राइडिंग में सीखते हो। तो इसीलिए एक राइडर बनने के लिए सिर्फ बाइक खरीदना ज़रूरी नहीं है और जैकेट खरीदना ज़रूरी नहीं हो, तो कोई भी खरीद सकता है। राइडर बनने के लिए चाहिए दृढ़ निश्चय, संकल्प कि आई विल कंप्लीट माई राइड नो मैटर व्हाट। वैसे R15 ये सब रास्ते के लिए नहीं है, लेकिन परफॉर्म तो यार कोई बुरा नहीं कर रहा है। मतलब हाँ, इसका सस्पेंशन थोड़ा हार्ड है, लेकिन चलाते चलाते जब आप बाइक के साथ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बिता लेते हो, यू गेट यूज टू इट, यू गेट यूज टू द tantrums of your bike, you get used to pros and cons, that whether your bike will complete the ride or not. ओह पूरा ऑफ रोड है भाई, और ठंड भी बढ़ गया है, जैकेट वैकेट सब बैग में है। अब जो होगा वो पहुंच के ही होगा। जब निकल चुके हैं राह में तो डेस्टिनेशन में तो पहुंचना ही है। बॉयज़ अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं मुरगुमा डैम। अब सुबह पता चलेगा कैसा रास्ता है, रात को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन है पूरा जंगल रास्ता, ऊपर नीचे। और सबसे बड़ी बात है, देखो जंगल के दोनों साइड में ना, मैंने देखा आगे फेंसिंग किया हुआ है ताकि ये एलिफेंट टेरिटरी है ना, तो रोड पे ना आ जाए। तो ऐसा ही तो रास्ता चाहिए था भाई। ये अब मैं बताऊँ, इस रास्ते में एक प्रॉब्लम ये है
कि आपको बार बार ब्रेकिंग करना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा आप हैवी बाइक पे अगर ऐसे ब्रेकिंग करोगे ना तो क्या होगा पता है, आपका ब्रेक फेल हो जाएगा, ब्रेक पैड्स गर्म होके। तो इसीलिए जितना हो सके उतना विदाउट ब्रेक चलाओ, और सिर्फ बैक में ही प्रेशर मत दो ब्रेक के, फ्रंट ब्रेक में भी प्रेशर दो। थोड़ा बैक प्रेशर लगाओ, थोड़ा फ्रंट लगाओ, मिला जुला के लगाओ, ताकि ब्रेक पैड या ब्रेक पिस्टन ही कैलिपर वगैरह हीट ना हो। तो अब मेरे ख्याल से और 4-5 किलोमीटर होगा, 2-3 किलोमीटर ही होगा। और रोड्स देखो भाई, ओफ गजब का रोड्स है भाई, इसको बोलते हैं एडवेंचर। यहाँ पे एक एडवेंचर टूरर होता तो मज़ा आता, पर इसमें भी मज़ा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैम दिख रहा है मेरे को, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे डैम है, रिजर्वायर है। और स्पीड, यहाँ पे स्पीड को पूरा कंट्रोल में रखना है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो छिटक के गिरोगे। रोड कब घूमेगा, किस तरफ घूमेगा, कुछ पता नहीं है। तो बहुत आराम से चलाना पड़ेगा। और दोनों साइड देखो घना जंगल ही है, शायद यही डैम है। रुका हुआ है लोग यहाँ पे, आओ रुकते हैं। आ गए, वेलकम टू द डैम, मुरगुमा डैम। फाइनली फाइनली फाइनली। हाँ भय ना, तो मज़ा आया, मज़ा आया। तो भाई फाइनली एक जगह मिला है कैंप टेंट डालने का। ये डैम है। अभी रात को दिखा के तो कोई फायदा नहीं है, सुबह एक बार दिखाएंगे। पूरा अंधकार, हाँ अंधेरा है, अभी दिखेगा भी नहीं। तो हम लोग एक जगह देखे हैं जहाँ पे हम लोग कैंप लगा सकते हैं, कैंप साइट। बैठ जा, हाँ वहीं पे जाके डालेंगे डेरा। लेट्स गो। इसको बोलते हैं, ए वाह क्या बढ़िया रिसोर्ट है इधर। तो भाई इसी को तो बोलते हैं एडवेंचर। ऐसा लगा कि मनाली में आ गए हैं। इस तरह का ही रास्ता पहाड़ों में चाहिए भाई। खैर देर आए दुरुस्त है, आ गए हम लोग डेस्टिनेशन में, पहुंचने ही वाले हैं। अरे यार ये रास्ता में क्यों डाला रहता है परेली। तो अब बहुत कम बैटरी बचा है, फ़ोन तो बंद ही हो गया है, तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि कल सुबह भी चाहिए। अब कैंप लगाने के बाद ही कैमरा ऑन करेंगे। बगल में ही कोई लोकेशन दिख के आया ज्योति, देखते हैं कैसा लोकेशन है। सहारा जोरी इंटीग्रेटेड स्कीम, थैंक यू फॉर विजिटिंग। चलो यू आर वेलकम। अरे यार यहाँ पे तो बढ़िया लोकेशन है, लाइट वगैरह भी है। यहीं रुकेंगे और यही टेंट डालेंगे। एदिके चले आसो, एदिके लगे ना। है तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया ही। ये तो रिजर्व फोर्स का कैंप है। तो पुलिस का लाइफ भी भाई बहुत डिफिकल्ट है। देखो कहाँ कैंप बना हुआ है, तो ये बहुत बड़ा जगह है। अरे तो बहुत हो जाएगा, खुला मेला जाएगा फुल। बस यहीं लगाएंगे, लाइट भी है, मज़ा आ जाएगा। ये है कैंपिंग एरिया।
तो भाई कैंप करना है तो ऐसे ही लोकेशन में रहना पड़ेगा। ঠিক আছে করো না, করো করো, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ না यहीं लगा। হ্যাঁ জ্বলবে।